नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर समझने वाले हैं, जंतु वर्गीकरण का आधार, यानी बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। यकीन मानिए, ये चैप्टर नीट, आरपीएससी और बोर्ड्स मतलब जितने भी साइंस एग्जाम्स हैं ना, उन सब के लिए एक असली गेम चेंजर है। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। फिर हम एक एक करके इसकी कसौटियों को समझेंगे, जैसे कि शारीरिक सम्मिति, जनन स्तर और देह गुहा। और हाँ, आखिर में हम अपनी नॉलेज को टेस्ट भी करेंगे कुछ मजेदार एमसीक्यूज के साथ। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर हमें इन लाखों करोड़ों जानवरों को अलग अलग ग्रुप में बांटने की मतलब उनको क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, और साइंटिस्ट ये करते कैसे हैं। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, पुराने जमाने में ना जानवरों को बहुत सिंपल तरीके से बांटा जाता था, मतलब कौन सा जानवर हमारे काम का है और कौन सा नहीं, बस। लेकिन आज का जो मॉडर्न साइंस है वो बहुत ज़्यादा डीप में जाता है। वो देखता है कि उनकी कोशिकाएं कैसी हैं, उनके शरीर का सिस्टम कैसे काम करता है, और तो और उनके भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो ये है असली वैज्ञानिक आधार। तो ये जो पूरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ना, वो असल में इन 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। इन्हीं को हम वर्गीकरण के 5 स्तंभ कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी पिलर्स को खोदकर समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे बेसिक पिलर है शारीरिक सम्मिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सिमेट्री। ये असल में किसी भी जानवर के बॉडी का फंडामेंटल प्लान होता है। आइए देखते हैं कि ये कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले आते हैं वो जानवर जिनमें कोई सिमेट्री होती ही नहीं। इसे कहते हैं एसिमेट्री या असम्मिति। मतलब आप कोई भी लाइन खींचो, किसी भी एंगल से काटो, आप उसे 2 बराबर हिस्सों में बांट ही नहीं सकते। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है स्पंज। अब दूसरा टाइप है रेडियल सिमेट्री, हिंदी में कहें तो अरियस सम्मिति। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक पिज्जा। आप पिज्जा को सेंटर से कहीं से भी काटें, आपको हमेशा बराबर हिस्से मिलेंगे, है ना। बस यही होती है रेडियल सिमेट्री। हाइड्रा और सी एनिमन इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। और आखिर में आता है सबसे कॉमन टाइप, बायलैटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सम्मिति। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक ही ऐसी लाइन होती है जो बॉडी को 2 बराबर एक दूसरे की मिरर इमेज वाले हिस्सों में बांट सकती है। अरे कहीं दूर क्यों जाना, हम खुद इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, जर्म लेयर्स या कहिए जनन स्तर। ये क्या है? सोचिए, जब कोई भी जीव अपनी माँ के गर्भ में बन रहा होता है ना, तो वो शुरू में कोशिकाओं की परतों से बनता है। इन्हीं परतों को जर्म लेयर्स कहते हैं, और यही परतें आगे चलकर उसके शरीर का हर एक अंग बनाती हैं। तो ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब इसी आधार पर जंतु 2 तरह के होते हैं। पहले है डिप्लोप्लास्टिक मतलब द्विकोरिकी। डिप्लो मतलब 2, तो इनमें सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, सबसे बाहरी एक्टोडर्म और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। लेकिन फिर आते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी त्रिकोरिकी। ट्राई मतलब 3। इनमें उन 2 लेयर्स के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म। और पता है, ये जो तीसरी लेयर है ना, मीजोडर्म, यही हमें हमारे अगले यानी तीसरे पिलर तक ले जाती है, और वो है कोलोम यानी देह गुहा। ये असल में बॉडी के अंदर की एक कैविटी या खाली जगह है जो पूरी तरह से मीजोडर्म से ही बनती है। और ये कैविटी बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के अंदर हमारे सारे जरूरी अंग फिट होते हैं और डेवलप होते हैं। तो इस कैविटी यानी गुहा के होने या न होने के आधार पर हम जानवरों को 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। पहले एकोलोमेट मतलब अगुहीय, जिनमें कोई कैविटी होती ही नहीं। दूसरे स्यूडोकोलोमेट मतलब कूटगुहीय, जिनमें कैविटी तो होती है पर वो कह सकते हैं कि एक झूठी कैविटी है। और तीसरे यूकोलोमेट यानी प्रगुहीय, जिनके पास एक सच्ची वेल डेवलप्ड कैविटी होती है जो मीसोडर्म से लाइंड होती है। यहाँ एक और मजेदार बात है, ये जो सच्ची देह गुहा है ना, यूकोलम, वो भी 2 अलग अलग तरीकों से बन सकती है। पहला तरीका है शिजोसिलोम, जिसमें मीजोडर्म की एक ठोस परत बीच से फट जाती है और कैविटी बन जाती है। और दूसरा तरीका है एंटेरोसिलोम,
जिसमें भ्रूण की आंत से थैलियों जैसी रचनाएं निकलकर कैविटी बनाती हैं। और ये बनने का तरीका भी क्लासिफिकेशन में बहुत मैटर करता है। ओके, तो अब हम अपने आखिरी 2 पिलर्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे क्लासिफिकेशन के इस पूरे पजल को पूरा कर देंगे। ये हैं खंडीभवन और भ्रूणीय विकास। खंडीभवन, जिसे हम सेगमेंटेशन भी कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि बॉडी सेगमेंट्स या टुकड़ों में बटी है या नहीं। कुछ जानवर अखंडी होते हैं, मतलब उनकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं होता, कुछ में झूठे सेगमेंट्स होते हैं और कुछ में होता है ट्रू मेटामरिक सेगमेंटेशन, मतलब शरीर छोटे छोटे एक जैसे हिस्सों में बटा होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है केचुआ। आपने देखा होगा ना, उसकी पूरी बॉडी रिंग्स जैसी बनी होती है। यही है सेगमेंटेशन। और अब हमारा 5वां और आखिरी पिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन यानी भ्रूणीय विकास। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। देखिए, जब भ्रूण बनता है तो उसमें एक छोटा सा छेद बनता है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब मजे की बात यह है कि कुछ जानवरों में ये छेद आगे चलकर मुंह बनता है, उन्हें कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। और कुछ में ये छेद गुदा यानी एनस बनता है, उन्हें कहते हैं ड्यूट्रोस्टोमिया। सोचिए, ये कितना बड़ा डिवीजन है। ये एनिमल किंगडम को 2 बिल्कुल अलग रास्तों पर भेज देता है। तो अब हमारे पास ये 5 पिलर्स आ गए हैं। अब टाइम है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि इनसे एनिमल किंगडम का पूरा ग्रैंड ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है। चलिए देखते हैं। जरा इस फ्लोचार्ट को देखिए। यहाँ से सब कुछ शुरू होता है, पूरा का पूरा एनिमल किंगडम। सबसे पहले हम इसे बांटते हैं कोशिकीय और ऊतक स्तर के आधार पर, जिससे पैराजोआ और यूमेटाजोआ अलग हो जाते हैं। फिर यूमेटाजोआ को हम सम्मति यानी सिमेट्री के बेस पर रेडियाटा और बिलेटेरिया में बांटते हैं। देखा कितना लॉजिकल है? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये जो बिलेटेरिया ग्रुप है, इसे हम आगे बांटते हैं देहगुहा मतलब सीलोम के आधार पर कि वो ए सीलोमेट हैं, स्यूडोसीलोमेट हैं या यू सीलोमेट हैं। और फिर भ्रूणीय विकास के आधार पर प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो देखा आपने कैसे हमारे वो 5 पिलर्स एक एक करके पूरे एनिमल किंगडम का एक क्रिस्टल क्लियर मैप बना देते हैं। चलिए, तो अब बारी है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने की। तैयार हो जाइए। यहाँ है 5 सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीधे इसी चैप्टर से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक जानवर जिसका शरीर सिर्फ एक ही प्लेन से 2 बराबर लेफ्ट और राइट हिस्सों में बांटा जा सके, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए एसिमेट्रिक, बी रेडियली सिमेट्रिक, सी बायलैटरली सिमेट्रिक या डी स्फेरिकल। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन सी बायलैटरली सिमेट्रिक। बिल्कुल सही, जैसे हम इंसान हैं, सिर्फ एक ही प्लेन हमें 2 बराबर हिस्सों में बांट सकता है। सवाल नंबर 2, ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवरों में जो तीसरी जर्म लेयर होती है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए एक्टोडर्म, बी एंडोडर्म, सी मीजोग्लिया या डी मीजोडर्म। एकदम करेक्ट, जवाब है डी मीजोडर्म। यही वो बीच वाली लेयर है जिससे आगे चलकर शरीर के सारे जरूरी अंग बनते हैं। चलिए अगला सवाल। जिस जानवर के पास एक सच्ची देह गुहा यानी ट्रू बॉडी कैविटी हो जो पूरी तरह से मीसोडर्म से ढकी हो, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए एसिलोमेट, बी सूडोकोलोमेट, सी यूकोलोमेट या डी हिमोकोलोमेट। बहुत बढ़िया, सही जवाब है सी यूकोलोमेट। यू का मतलब ही होता है ट्रू, तो यूकोलोमेट्स के पास एक सच्ची देह गुहा होती है। सवाल नंबर 4, इनमें से किस ग्रुप में ब्लास्टोपोर आगे चलकर पहले गुदा यानी एनिस में बदलता है? ऑप्शन है ए प्रोटोस्टोमिया, बी ड्यूटेरोस्टोमिया, सी रेडियाटा या डी पैराजोआ। और इसका सही जवाब है बी ड्यूटेरोस्टोमिया। याद रखिए, ड्यूटेरो का मतलब है दूसरा और स्टोमा का मतलब है मुंह, तो जिसमें मुंह बाद में बनता है वही है ड्यूटेरोस्टोमिया। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी वास्तविक खंडीभवन इनमें से किस फाइलम का खास फीचर है? ऑप्शन है ए मोलस्का, बी प्लैटीहेलमिन्थिस, सी पोरिफेरा या डी एनिलिडा। शाबाश, सही जवाब है डी एनिलिडा। केंचुए जैसे जीव जो एनिलिडा फाइलम में आते हैं वो ट्रू सेगमेंटेशन का बेहतरीन उदाहरण है। तो दोस्तों, अगर आपको इस पूरे चैप्टर को समझने में मजा आया और सब कुछ क्लियर हो गया
तो इस एक्सप्लेनेटर को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो। और हाँ, ऐसे ही हर मुश्किल चैप्टर को आसान बनाने वाली वीडियोस के लिए मंकी वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।